जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एसएससी जीडी 2025 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो हमारा है दूसरा है ये, तो इसके विषय में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो जो भी हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिलती रहे। तो हिंदी का हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सेकंड है, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं एसएससी 2025 का, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये जो हम आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं कांस्टेबल जीडी, ठीक है, यानी ये जितने भी आपके पोस्ट हैं इन सभी का ये 2018 का पेपर है, जिसका हम लोग जो है आपको सेट तैयार करके बता रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, एग्ज़ाम डेट तक का हुआ था 14/2/2019 को ये पूछा गया एग्ज़ाम है, और 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग बने रहिए और ए टू जेड क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके। कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सर्प, आपको सर्प का पर्यायवाची शब्द आपको इसमें चुनना है। ठीक है, ए वाला दिया है भूधर, बी वाला दिया है भूमि, तीसरा नंबर दिया है देवता, और चौथा जो दिया भुजंग। तो सर्प का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो भुजंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है आपको। जीवन, जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? पहला नंबर दिया है सचेत, दूसरा जरा, तीसरा सम्मोहन, और चौथा जो दिया है वो मरण। तो जीवन का विलोम शब्द होगा मरण, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो जो अंडरलाइन किया गया है उस शब्द को आपको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है, यानी बदलना है। तो दिया है, कह रहा है अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं। तो ऑप्शन में दिया है अध्यापिका का, अध्यापिका के लिए, अध्यापिका ने। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें चेंज क्या करना है, कह रहा है अध्यापिका को, तो अध्यापिका को नहीं होगा, अध्यापिका ने होगा। अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी अध्यापिका ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा, अध्यापिका ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि वाला भाग इसमें से पहचानना है कि कौन सा त्रुटि वाला भाग है इसमें। ठीक है, तो देखिए वाक्य दिया है समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है। तो आपको देखिए इसमें कौन सा आपको सही जो है वाक्य पहचानना है, आपको ये ध्यान देना है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है व्यर्थ चली जाती है जिसका दुरुपयोग करने से वह समय वह धन है। तो पहले हम एक बार वाक्य को दोबारा पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी गलती हो सकती है। कह रहा है समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चली जाती नहीं होगा बल्कि चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट नंबर इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, जो ए वाला है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर आपको त्रुटि वाला भाग ही पहचानना है। ठीक है, तो कह रहा है अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। इसमें आपको कौन सा भाग आपको जो है त्रुटिपूर्ण लग रहा है उसको आपको जो है फाइंड करना है। तो ऑप्शन में दिया है पीड़ित थे, अधिक से, अपने से अधिक, वे अधिक, या दूसरों का व्यथा से। तो अगर आप वाक्य को पढ़ेंगे तो दूसरों का व्यथा से, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, अगर दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आपको पर्यायवाची शब्द चुनना है इसमें से। पाणी, पाणी का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। पाणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दिया है पत्र, ऑप्शन नंबर 2 पानी, ऑप्शन नंबर 3 हाथ, या ऑप्शन नंबर 4 पत्ता।
तो पाणी का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो हाथ होगा। क्या होगा? हाथ। हाथ इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश दिया गया है, इसका एक शब्द आपको चुनना है कि कौन सा एक शब्द होगा आपका। तो कह रहा है कि साथ काम करने वाला। साथ काम करने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए है सहकर्मी, सहयोग, सहधर्मी या सहकर्म। तो ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर होगा, सहकर्मी। सहकर्मी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन 8वां क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो देखिए, गद्यांश दिया, उस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़िए। कह रहे निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो इसमें क्या किया है, कभी हमारा देश सांस्कृतिक, फिर खालिस्तान है, के पद पर आसीन था। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे, फिर खालिस्तान है, को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। अनेक ग्रंथ इसके, फिर खालिस्तान है, हैं, लेकिन समय के साथ हम मूल्यों को भूलने लगे। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की नंबर 5 देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, कह रहा है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। आपको एक के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है, अध्येता, वक्ता, गुरु या उपदेश। तो आपको पहले वाक्य पढ़ना है, कभी हमारा देश सांस्कृतिक गुरु के पद पे आसीन था। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका तीसरा नंबर, यानी गुरु का पद। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब उसी गद्यांश का दूसरा रूप देख देते हैं। कभी हमारा देश सांस्कृतिक गुरु पद के आसीन था, पद पर आसीन था, विश्व गुरु होने के नाते इस देश में। तो इस देश में क्या है, इस आपको गद्यांश, क्योंकि वही पूछ रहा है, कह रहा है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के उपयुक्त शब्द को चुनिए, अमेरिका, यूरोप, यूनान या विश्व। तो कह रहा है कि गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे विश्व को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा, यानी विश्व। विश्व इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि गद्यांश में सांकेतिक स्थान 3 के उपयुक्त शब्द को चुनना है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमने भर लिया था, अनेक ग्रंथ इसके हैं। क्या है, साक्षी, प्रभाव, प्रकाश, परिमाण। तो इसके साक्षी हैं। क्या होगा, अनेक ग्रंथ इसके क्या होंगे, साक्षी हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। चलिए इसी का फिर अगला है, कह रहा है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, कह रहा है मानसिक, नैतिक, राजनीतिक या भौतिक। तो देखिए, लेकिन समय के साथ हम चौथे नंबर में क्या बढ़ेगा, मूल्यों को भूलने लगे। किसके, नैतिक मूल्यों को हम लोग क्या करने, भूलने लगे। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों को देखने को मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है, पांचवें, कह रहा है पांचवें के स्थान में क्या भरा जाएगा। कह रहा उत्थान, पूर्णता, कमी या अधिकता। तो कह रहा है आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो जो ये आपका अंडरलाइन है इसको हटाना है। कह रहे कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। तो ये आपको हटाना है, अंडरलाइन है। कह रहा है यहाँ पर आगरा गई थी, ये गलत होगा। ठीक है, यहाँ आगरा पर गई थी, ये भी गलत होगा। वहां से आगरा गई थी, यहाँ से आगरा नहीं होगा, वहां से आगरा गई थी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब लोग हम चौथा और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कह रहे समय पर बिल का भुगतान डैश डैश बिजली काट दी जाएगी, या परंतु, अन्यथा या लेकिन। तो इसमें अन्यथा भरा जाएगा, अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। समय पर बिल का भुगतान ना करने पर
बिजली क्या की जाएगी, काट दी जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 14 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है ये, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका दूसरा है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।